आइए हम लोग पिछले कई दिनों से रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं और साथ में उसका भावार्थ भी समझते आ रहे हैं, टिप्पणी भी समझते आ रहे हैं। ये जो चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है इसमें पूरा का पूरा योगदान हरिओम मिश्र जी का है और उनके पिता के सौजन्य से जो उमेश चंद्र मिश्र हैं उनका पूरा सहयोग से ये कार्य हो रहा है। मैं इनको अपने तरफ से, भगवान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि ये सदैव आगे बढ़ते रहें और ऐसे मंगल कार्य करते रहें। आइए आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। तात चरण गहि मांगऊँ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ और यहित न होई तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण कहते हैं, हे तात, चरण पकड़ करके मैं आपसे ये कहता हूँ, आप मेरे दुलार को रख लीजिए, आप मेरे लाज को रख लीजिए कि सीता देहु राम कहूँ, सीता जी राम को दे दीजिए। इसमें आपका अहित नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा शरण जाने पर किसी को ठुकराते नहीं हैं। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। तब विभीषण जी कहते हैं, बुद्ध पुराण, संत जन भी कहते हैं, वेद पुराण भी कहता है, सबका मत यही है। और विभीषण जी वही बात, नीति युक्त बात रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो संत कहते हैं, जो पुराण कहता है, जो श्रुति कहती है और जो सबका मत है, वही नीति युक्त बात विभीषण जी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर रावण समझता नहीं है। सुनत दशानन उठा रिसाई, वो क्रोध में उठा और कहता है कि हे खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। विभीषण जी से कहता है, हे खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अब जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूढ़ तो ही भावा। हे सठ, हे मूर्ख, तू सदा मेरे जियाए से जीता है, मेरे घर में रहता है, मेरा अन्न खाता है और उसके बाद भी तू पक्ष शत्रु का लेता है। इसलिए रावण कहता है कि तुम नहीं जानते, मैंने जग में चर अचर सबको जीत लिया है। तू नहीं जानते, मैंने जग में चर अचर को सबको अपने भुजाओं के बल से जीता हुआ है। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, शठ मिल जाऊं तिहनहु कहु नीति। अरे मेरे पुर में बसते हो, मेरे घर में बसते हो और तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा प्रेम तपस्वियों पर है। जो नीति हमें सिखा रहे हो वो नीति जा करके तुम उसे सिखाओ जिससे तुमने प्रीति कर रखी है। प्रीति पद दिया है, तपसिन पर प्रीति। तप का मतलब क्या होता है? तप माने इंद्रियों का निग्रह। जो इंद्रियों पर निग्रह है वही तप है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के पीछे जो इंद्रियां भाग रही हैं, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करना तप है। और इस प्रकार से कहते हैं कि उन तपस्वियों पर तुम्हारी प्रीति हो गई है, परमात्मा राम पर तुम्हारी प्रीति हो गई है, तो तुम जाओ और जा करके नीति उन्हें ही सिखाओ। अस कही किन्नेसि चरण प्रहारा,
अनुजगहे पद बारहि बारा। ऐसा कह के चरण से प्रहार किया विभीषण जी को। विभीषण जी पर चरण से प्रहार किया रावण ने। चरण से प्रहार करने के बाद भी विभीषण बार बार अपने भाई रावण के चरण को पकड़ रहे हैं, बार बार चरण को पकड़ रहे हैं। कह रहे भैया तुम मेरी बात मान जाओ, सीता राम को लौटा दो। पर रावण अपने अभिमान में बात को सुनता नहीं है। उमा संत कई इहई भलाई, अमंद करत जो करई। उमा संत करई बड़ाई, अमंद करत जो करई भलाई। कह रहे हैं कि हे उमा, शिव जी कहते हैं हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि जो उनकी बुराई करता है वो उनकी ही भलाई सोचते हैं। संत मने का आप उसकी बुराई भी सोचते हो तो वो आपकी बुराई न सोचता हो, यही तो उनकी बड़प्पन है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि बार बार चरण प्रहार करने के बाद भी, बार बार चरण प्रहार करने के बाद भी विभीषण रावण के बारे में अच्छा ही विचार सोच रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर रावण समझता नहीं है। संत मने जो सहज हो, संत मने जो सरल हो। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है तो बोले नहीं, कवियों ने तो कहा कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है, लेकिन कहे कबिन पर कहे न जाना। संत का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। निज परिताप द्रवई नवनीता, और पर दुख देख द्रवई संत सुपुनीता। जब तक आग पर नवनीत को नहीं रखा जाता तब तक नवनीत नहीं पिघलता है। नवनीत को पिघलाने के लिए आग पर रखना पड़ता है। नवनीत मने मक्खन, मक्खन को पिघलाने के लिए आग पर रखना पड़ता है। लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देखकर ही उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। संत का हृदय दुख मात्र देखने से ही द्रवीभूत हो जाता है, और जो दूसरे के दुख में शामिल होकर उसके दुख का निवारण का कार्य सिद्ध करे, वही तो संत है, वही तो संत है। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम पिता सरिस हो, हे भैया तुम पिता के तुल्य हो, और भले ही तूने मुझे मारा, कोई बात नहीं। पिता अगर पुत्र को मार दे तो उसमें कोई बुराई नहीं। आपने अगर हमें मारा, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हे भैया, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम का भजन कीजिए तब ही आपका हित होगा, अन्यथा हित होगा नहीं। पिता, माता, बाबूजी, माई, माँ, बाप, प्रायवाची शब्द है ना जी। माता का प्रायवाची माई, वैसे ही बाबू का प्रायवाची पिता। बोले पिता के सामने सबका मुंह नहीं खुलता, बाप के सामने मुंह बंद हो जाता। बाप में माई में क्या अंतर हो? माँ और बाप में अंतर होता है। माँ में और बाप में क्या अंतर है? बोले बाप के सामने जाने पर मुंह बंद हो जाता है। बोलिए बाप, मुंह बंद। अब बोलिए माँ, बोलिए मुंह खुल जाता है। तो जहाँ जाने पर बच्चे का हृदय खुल करके अपनी वाणी को बोल पाए, वो माँ है। और बाप जिसके पास जाने के बाद बच्चे का मुंह बंद हो जाए, बाप मुंह बंद हो गया। लेकिन पिता जो समस्त विकारों को पी जाए, जो पी जाए वो पिता है। जो पालता है बच्चों को वो पिता है, पालता है वो पिता है।
जो बच्चों के समस्त विकारों को पी जाए, वो पिता है। बोला इस प्रकार से आप पिता हैं, आपने भले ही मुझे मारा, इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, लेकिन भलाई तो तब होगा जब आप राम का भजन करेंगे। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, असब ही सुनाई कहत यस भयऊ। कल सचिव संग लय नभ पथ गयऊ। नहीं मान रहा है रावण, कहा कि जाओ यहां से, तुम जो नीति हमें सिखा रहे हो वो नीति तुम जाकर वही तपस्वियों को सिखाओ। तब आकाश मार्ग से सचिवों को लेकर के विभीषण जी परमात्मा राम के पास चले जाते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर राम सत्य संकल्प है, सत्य के व्रत को धारण करने वाले परमात्मा राम है। सत्य संकल्प, संकल्प का मतलब होता है सम्यक कल्पना इति संकल्पः। जो हमने ठान लिया उसे मैं करूंगा, ये वृत्ति को धारण करना ही संकल्प है। मैंने जो ठान लिया, मैंने जो संकल्प लिया, मैं उसे करके मानूंगा, इसको कहना ही संकल्प है। और परमात्मा संकल्प युक्त है क्या कि विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल। परमात्मा सत्य संकल्प है। परमात्मा ने संकल्प लिया है कि विप्रधेनु और धरणी की रक्षा मैं करूंगा। विप्रधेनु सुर संतहित, देवताओं के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ के हित के लिए, महात्माओं के हित के लिए परमात्मा संकल्पित है कि मैं इनकी रक्षा करने के लिए बार बार अवतार लेता हूं। और यहां परमात्मा सत्य संकल्प परमात्मा ने अवतार लिया है। हे भैया, रावण को समझाने का प्रयास बार बार करने पर भी रावण नहीं समझा, तो विभीषण जी अपने सचिवों को लेकर के आकाश मार्ग से भगवान राम के पास चले गए। और प्रभु सभा काल वश तोर, कहते हैं कि अब आपकी सभा, हे रावण को कहते हैं कि तुम्हारी सभा काल के वश हो गई है। तुम्हारे सभा पर राक्षसों पर काल मंडरा रहा है। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर, मैं अब परमात्मा रघुबीर के शरण में जा रहा हूं। मैं अब परमात्मा राम के शरण में जा रहा हूं। अब मुझे दोष मत देना। शरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार की शरणागति होती है। एक मार्जरी शरणागति, एक मरकटी शरणागति। मार्जरी शरणागति क्या मतलब, आपने बिल्ली को देखा होगा, मार्जर माने बिल्ली, बिल्ली को देखा होगा। बिल्ली जब बच्चा देती है तो उसके बच्चे का आंख बंद होता है, आंख फूटा हुआ नहीं होता। तो वो बिल्ली का बच्चा, जहां बिल्ली अपने बच्चे को रख देती है, बिल्ली का बच्चा वहीं आनंदित रहता है, गदगद रहता है। और सारा देखभाल, योगक्षेम उसकी माँ ही उसके लिए करती है। सारे भोजन पानी की व्यवस्था उसकी माँ ही उसके लिए करती है। उसे जरा भी चिंता नहीं होता। और 7 घर घुमाने के बाद ही उसका आंख फूटता है। तो मैया जब अपने मुंह से बिल्ली के बच्चे को धरती है, बिल्ली की अपने बच्चे को जब मुंह से धरती है तो बच्चा बड़ा आनंदित होता है, गदगद होता है। मेरी मैया मुझे कहीं ले जा रही है, और जहां मेरी माँ ले जाएगी राजी राजी जाने को तैयार है, आनंदित है, गदगद है। इस घर से उस घर, उस घर से उस घर घुमाती है बिल्ली अपने बच्चे को, और बच्चा आनंद से एकदम जहां मैया रख दे वहां रहता है। लेकिन वही बिल्ली अगर क्रोध में चूहे को पकड़ ले तो गोविंदाय नमो नमः कर देती है।
वैसे ही मार्जरी भक्ति मतलब परमात्मा के आश्रय में हो जाना। जैसे बिल्ली का बच्चा अपने माता के आश्रय में हो जाता है, माता जहाँ ले जाती है बिल्ली का बच्चा वहाँ खुशी खुशी जाता है, आनंदित रहता है, गदगद रहता है, खुश रहता है। वैसे ही भक्त परमात्मा के आश्रय में हो जाता है। परमात्मा जैसे रखता है वैसे भक्त खुश रहता है, आनंदित रहता है। दुख भी है तो परमात्मा का दिया हुआ, सुख भी है तो परमात्मा का दिया हुआ। जो परमात्मा के आश्रय में रहते हैं उसे मार्जरी शरणागति कहते हैं। और एक होता है मरकटी शरणागति। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को स्वयं पकड़े रहता है, उसमें माँ का कोई पुरुषार्थ नहीं है, माँ का कोई पुरुषार्थ नहीं है। माँ इस डाल से उस डाल कूदते रहती है, उस डाल से उस डाल कूदते रहती है, लेकिन बंदर का बच्चा अपने माँ को पकड़े रहता है। अगर बच्चा जरा भी मिस्टेक कर दे तो वो गिर जाएगा। तो ये मरकट की भक्ति में जीव स्वयं परमात्मा को पकड़े रहता है। मरकटीय भक्ति में ये भक्त भगवान को स्वयं पकड़े रहता है। इसमें भक्त का पुरुषार्थ होता है। भक्त अगर जरा भी मिस्टेक कर दे तो वो अपने पद से गिर जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो कहता है कि मैं जो परमात्मा के शरण, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर, मैं परमात्मा राम के शरण में जा रहा हूं, अब आप हमें दोष मत दीजिएगा। विभीषण मार्जरी भक्ति से युक्त है। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। बोले जब विभीषण ऐसा कह के चला, सभी राक्षसगण आयुहीन हो गए। विभीषण के जाने से सभी आयुहीन क्यों हो गए? अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण के जाने से सभी आयुहीन हो गए, क्योंकि विभीषण नीति है। विभीषण मने नीति। भीषण स्थिति में भी परमात्मा राम के शरण में जिसका मन लगा हुआ है वो विभीषण है, वो नीति है। जीव के जीवन से अगर नीति निकल जाता है तो उसके जीवन में कुछ बचता नहीं। एक ब्राह्मण एक गांव में रहते थे और उस गांव में सभी लोग बहुत पाप करते थे। सभी लोग बहुत पाप करते थे। कोई का काम था चोरी करना, कोई डकैती करता था, कोई वेश्यावृत्ति करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। सभी पाप में लिप्त थे उस गांव के लोग। लेकिन उसी गांव में एक ब्राह्मण परमात्मा का भजन करते हुए रहता था अपने परिवार के साथ। एक दिन गांव वालों ने कहा कि महाराज, हमारे गांव में रह के ये ब्राह्मण भगवान का भजन करता है, ये रहने के योग्य नहीं है। और गांव वाले उसको वहां से भगा दिए। भगाओ इसको, यहां रहने के लायक नहीं है, ये सुहाता नहीं है उनको। तो ब्राह्मण देवता सब सामान लेकर, परिवार लेकर के अपने गांव से बाहर निकले। गांव से बाहर निकले, गांव के बाहर गए तो उन्हें याद पड़ा कि अरे एक सुई तो हमारी छूट गई, घर में ही एक सुई छूट गई। अच्छा, गांव से बाहर निकलने के बाद भी गांव सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की अभी सुई घर में छूटी हुई है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे हमारी सुई तो घर में छूट गई, रुको ले आने दो। और ब्राह्मण देवता गए घर से सुई लेकर, और जैसे ही गांव के बाहर गए गांव में आग लग गई। गांव जलने लगा, ध ध ध ध जलने लगा, क्योंकि एक पुण्य के प्रताप से वो गांव टिका हुआ था। उस ब्राह्मण के पुण्य के प्रताप से वो गांव टिका हुआ था। वैसे ही विभीषण के पुण्य के प्रताप से ये लंका नगरी टिकी हुई थी।
और रावण ने उसका भी तिरस्कार करके भेज दिया राम के पास। तो सारा का सारा विभीषण का पुण्य के साथ विभीषण परमात्मा राम के शरण में गया। नीति राम के शरण में गई और नीति से अलग होकर रावण कार्य करने लगा और काल वश हो गया रावण का पूरा परिवार। यहां कहते हैं कि सब काल वश हो गए, आयुहीन भय सब तबही। बोले साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा का यही फल है। साधु का अपमान करने के बाद तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। कह रहे हैं कि कल कर कल्याण अखिल के हानि, माने यहां कल्याण करना, यहां कल्याण शब्द है कि अब आपका कल्याण नहीं होगा, आपका नाश ही होगा। हे रावण, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारा नाश होने वाला है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमान माहि। बोले इस प्रकार से रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जब से विभीषण का परित्याग किया तब से वैभवहीन हो गया रावण। भयो विभव बिन तब ही अभागा, जब से रावण ने विभीषण का परित्याग किया तब से रावण वैभव से युक्त था, वो अयुक्त हो गया, वैभवहीन हो गया रावण। और इधर विभीषण जी हृदय में हर्षित होकर के परमात्मा राम के पास चले। करत मनोरथ बहुमन माही, मन में बहुत प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। देखियो जाय चरण जल जाता, मैं परमात्मा राम के चरण कमल को जाकर देखूंगा। विभीषण मन में मनोरथ कर रहा है, मन में ये विचार कर रहा है कि मैं परमात्मा राम के चरण को जाकर देखूंगा। अरुण मृदुल, अरुण मने लाल, चरण कैसे हैं? बोले लाल, मृदुल मने कोमल, और जल जाता मने कमल के समान, कमल के रक्त कमल के समान और कोमल परमात्मा के चरण को मैं जाकर देखूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। वो परमात्मा राम का चरण भक्तों को सुख देने वाले हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिसके चरण के स्पर्श से, जिसके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या तर गई, गौतम की नारी अहिल्या तर गई, और दंडक बंड भी पुण्यवान हो गया। दंडक वन जो है पावन हो गया। उस परमात्मा राम के चरण को मैं आज जाकर देखूंगा। दंडकारण्य वन में महाराजा दंड ने शुक्राचार्य के पुत्री से वह विचार किया, तब से उसे शाप है कि जो इस दंडक वन में आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब महाराजा दंड ने माफी मांगी, गोड़ पर गिरा, तो शुक्राचार्य ने कहा जा, जब परमात्मा राम आएंगे तो ये दंडक वन पुनः पवित्र हो जाएगा।
परमात्मा राम के आने से ये दंडक वन पुनः पवित्र हो जाएगा। कह रहे हैं कि दंडक कानन पावन कार्य, जिसने दंडक वन को पवित्र कर दिया, उस परमात्मा राम के चरण को मैं जाकर देखूंगा। जे पद जनक सुताउर लाए, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग घर दाए। बोले जे पद जनक सुताउर लाए, जिन पायन के पादुका नहीं, जिन चरण के पादुका को भरत जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वही पद आज मैं परमात्मा राम को देखूंगा, उनके चरणों को बिलोकूंगा। इसी नयन से मैं आज धन्य हो जाऊंगा। ऐसा मनोरथ करते हुए विभीषण जी परमात्मा राम के पास चलते चले जा रहे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सदपि सिंधु यही पारा। ऐसे विचार करते हुए, यही विधि करत सप्रेम विचारा, ऐसे ही प्रेम से विचार करते हुए विभीषण जी सिंधु के इस पार आए, समुद्र के इस पार आए और कपिन विभीषण आवत देखा। बंदरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो कहते जाना कौरिप दूत विशेखा। वो सोचे, बंदर सोचते हैं कि कोई शत्रु का दूत है जो हमारी खबर लेने के लिए आया है, कोई शत्रु का गुप्तचर है जो हमारा भेद लेने के लिए आया है। ऐसा विचार करके बंदर लोग ताहि राख कपिस पहि आए और समाचार सब ताहि सुनाए। सभी बंदरों ने विभीषण जी को रोका, रुक जाइए यहीं। और बंदर लोग आए कपिपति के पास, सुग्रीव के पास, और आकर के सुग्रीव से कहते हैं महाराज, एक शत्रु के तरफ से व्यक्ति आया है और वो कहता है मैं परमात्मा राम से मिलना चाहता हूं, कहिए क्या है आपका आदेश। विभीषण जी खड़े हैं और सुग्रीव जाकर देखता है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सुग्रीव सलाह करते हैं परमात्मा राम से कि प्रभु सुनिए, ये जो आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई मिलने के लिए आया, आप बताइए अब उसके साथ क्या किया जाए। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया। कहा कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कले समझे हे प्रभु, दशानन का भाई आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, मिलने दो, आने दो। कह कपीस सुनहु नर नाहा, हे नर श्रेष्ठ, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपसे दशानन का भाई विभीषण मिलना चाहता है। समझ में नहीं आती निशाचर की माया, किस माया को फैला दे, कौन सी माया लेकर आया है, ये समझ में नहीं आता। वो काम रूप है, कई कारण आया, किस कारण से आया समझ में नहीं आता। जरा सोच विचार करके उससे बात करना चाहिए। भेद हमारा लेन सठ आवा, राखिय बांध मोह यश भावा। वो समझ में आ रहा, सुग्रीव कह रहे हैं कि मेरे समझ में आ रहा है कि हमारा भेद लेने आया है, हम लोगों का भेद लेने आया है। हमें तो ऐसा उचित जान पड़ता है कि उसे बांध करके रख देना चाहिए, उसे बांध लेना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं सखा, तूने नीति युक्त बात की। हे सुग्रीव, तुम नीति युक्त बात कर रहे हो, पर मम पन शरणागत भयहारी। मेरा तो प्रण है कि जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसे अभय कर देता हूँ।
मेरा प्रण है कि जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसे अभय कर देता हूं, और अगर वो शरणागत होने आया है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, परमात्मा के वचन को सुन करके हनुमान जी हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि विभीषण से पहले मिल चुके हैं हनुमान जी। हनुमान जी जानते हैं कि साधु है विभीषण, महात्मा है विभीषण, संत है विभीषण, उसके परमात्मा के प्रति प्रीति को जानते हैं हनुमान जी, उसके स्वभाव को जानते हैं हनुमान जी। इसलिए परमात्मा के वचन को सुनकर हर्षित हो गए हनुमान जी, और परमात्मा शरणागत वत्सल है ऐसा कह करके भगवान के शरणों में जा करके हनुमान जी नमन करते हैं। और शरणागत कहूँ जेत जहीं अनिज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। जो शरणागत की रक्षा नहीं करता, हित और अहित की बात को विचार करता है और शरणागत की रक्षा नहीं करता, ते नर पावर पापमय, वो पापमय न मनुष्य पाप का रूप ही है, बोले उसे देखने में ही हानि होती है। शरणागत की हमेशा रक्षा करना चाहिए, अगर वो शत्रु ही क्यों न हो। परमात्मा राम कहते हैं अगर वो शत्रु ही क्यों ना हो, और अगर शरणागत हो गया है तो उस शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और जो शरणागत की रक्षा नहीं करता वो पापी है, और उसके पाप की मुंह को देखना भी व्यर्थ हो जाता है। कोटि भी प्रबद लागी जाहु, आए शरण तजई नहीं ताहु। बोले कोटि भी प्रबद लागी जाहु, बोले करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का पाप भी जिसे लगा हो और वो मेरे शरण में आ जाता है सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। कोटि भी प्रबद लागई जाहु, आए शरण तजई नहीं ताहु, मैं उसका त्याग नहीं करता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। बोले सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को मैं माफ कर देता हूँ। जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, उसके करोड़ों जन्मों के पाप को मिटा देता हूँ। एक व्यक्ति जो कभी पुण्य नहीं करता है, हमेशा पापरत रहता है, और वो दो भाई है। एक भाई पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य करता है, साधु संतों की संग करता है, और दूसरा बड़ी पाप करता है, कभी पुण्य नहीं करता। उसके घर में एक दिन महात्मा लोग आ गए, 2-4 महात्मा आ गए। तो बड़ा भाई देखा तो बड़ा आव भाव किया, आदर सत्कार किया, लेकिन छोटे को तो अच्छा नहीं लग रहा, वो तो पापमय है, पाप करने में उसका प्रवृत्ति बना रहता है। तब देखा कि अब तो साधु लोग आ रहे हैं, अब हमारा भाई तो बड़ा आव भाव करेगा, सत्कार करेगा। तो अंदर घर में जाकर किवाड़ बंद करके बंद कर दिया अपने किवाड़ को। महात्मा आए, बड़े भाई ने आदर सत्कार किया, महात्माओं से पूछा आपको क्या चाहिए। महात्माओं ने कहा बेटा हमें भूख लगी है, भोजन करा दो। तो बड़े भाई ने कहा कि बड़ी कृपा, आइए। बड़े भाई ने भोजन का व्यवस्था किया और महात्माओं को भोजन कराया, आदर पूर्वक महात्माओं को भोजन कराया। महात्मा लोग बोले बेटा तुम हमें इतना सुंदर भोजन कराए हो, बताओ तुम्हें हम लोग क्या दें। बड़े भाई ने कहा महाराज हम क्या मांगे, बस देना है तो एक कृपा कर दीजिए। हमारा एक छोटा भाई है, कभी भगवान राम का नाम नहीं लेता है, कभी राम जीवन में बोला नहीं है,
कभी भी राम जीवन में नहीं बोला, केवल पापरत रहता है, नास्तिक बुद्धि का है। उसका कल्याण कर दीजिए आप लोग, अगर हो सके तो। महात्माओं ने कहा अभी कल्याण कर देते हैं। कहाँ है तुम्हारा भाई? बोले महाराज उस रूम में अपने आप को बंद कर रखा है। महात्मा लोग गए, किवाड़ पूरा खटखटाने लगे, खोलो बच्चा, खोलो बच्चा। अब उधर से बोलता है अरे भोजन तो कर लिए हो, अब क्या खाओगे? अब हमको खाओगे? अब क्या खाओगे? हमको खाओगे? भोजन तो कर लियो, अब जाओ ना। नहीं बच्चा, किवाड़ खोलो। जोर जोर से किवाड़ जब ढकाने लगे तो उसने किवाड़ टूट न जाए इसलिए किवाड़ खोल दिया। महात्माओं ने कहा बच्चा एक काम करो। बोले क्या? बोले एक बार राम बोल दो। बोले ये ठिका आप लोगों ने ले रखा है, ये ठिका आप लोगों ने लिया है, हमने नहीं लिया है, ये आप ही बोलो, हम नहीं बोलेंगे। महात्माओं ने कहा बेटा एक बार राम बोल दो बस। वो बोलता ही नहीं है। तो महात्माओं का 5-5 किलो का हाथ धड़ाधड़ महात्मा मारने लगे। अब जब धड़ाधड़ महात्मा मारने लगे तो प्राण बचाने के लिए उसने एक बार राम बोल दिया। अपनी प्राण रक्षा के लिए एक बार राम बोल दिया। महात्मा बोले तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। महात्मा चले गए। कुछ दिन के बाद वो पापी आदमी मरा और मर करके यमराज के पास जाकर के गया। यमराज ने कहा चित्रगुप्त से देखो इसका जरा धर्म कर्म क्या है, कितना पाप कितना पुण्य है इसका। तो पूरे खाता बही में चित्रगुप्त जी ने देखा तो केवल पाप ही पाप है, कहीं पुण्य नहीं है। एक जगह कोने में राम लिखा हुआ है, राम एक बार जीवन में राम बोला है। यमराज सोचते हैं एक बार राम बोलने का फल क्या होता है? अरे जीवन में भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दशदश हूं। करे कि कई भाव से, कोई कुभाव से, कोई अनख से, कोई अलग से कितने बार नाम ले लेता है जीवन में राम का। ये कभी राम का नाम नहीं लिया? बोले नहीं, एक बार केवल साधुओं के भय से राम कहा है। एक बार राम कहने का फल कितना दिया जाए? उससे पूछा गया कि तुम राम का फल पहले भोगोगे, राम का फल जो मिलता है, एक बार राम कहने का फल मिलता है, उसका सुख भोगोगे कि पहले पाप का सुख भोगोगे? उसने कहा कि पहले राम नाम का कहने का जो फल मिलता है उसे बताइए कितना मिलता है। यमराज ने कहा महाराज ये तो हमें पता ही नहीं कि एक बार राम कहने का क्या फल है, तो चलो ब्रह्मा जी से पूछा जाए। तो वो पापी आदमी कहता है ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी मंगाओ और एक तरफ चित्रगुप्त जी लग जाइए, एक तरफ यमराज जी लग जाइए और उस पालकी पर हम बैठेंगे तब ब्रह्मा के पास जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। यमराज ने कहा बड़ा विचित्र बात है। पालकी मंगाई गई, उस पालकी में बैठा वो और एक तरफ यमराज एक तरफ चित्रगुप्त लगे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये बड़ी पापी है, जीवन भर पाप किया है, एक बार राम नाम बोला है मात्र, और हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या दिया जाए। ब्रह्मा ने कहा ये तो हमें भी पता नहीं, हम तो हमेशा राम नाम में डूबे रहते हैं, ये तो शिव जी बताएंगे। उस पापी ने कहा महाराज ब्रह्मा जी आप भी लग जाइए, पालकी में आप भी लग जाइए। ब्रह्मा जी भी लग गए। अब तीनों आदमी लेकर पालकी चले शिव जी के पास। शिव जी से कहा कि महाराज ये बड़ी पापी आदमी है, कभी जीवन में पुण्य नहीं किया है, केवल पाप ही पाप किया है जीवन भर। महात्माओं के पीटने से एक बार केवल राम बोल दिया है, उस राम का नाम का फल क्या दिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। शिव जी बोले बड़ी विचित्र बात है, मैं तो राम नाम में डूबा रहता हूं, संतत जपत शंभु अविनाशी, मैं तो सतत जप राम का करते रहता हूं, एक बार राम नाम बोलने का फल क्या है मैं कैसे बताऊं? भगवान विष्णु से पूछो। चलो विष्णु भगवान के पास। उसने कहा भोले बाबा एक की कमी थी, एक कहार कम था, आप भी लग जाओ। अब ब्रह्मा शिव यमराज चित्रगुप्त 4-4 कहार लेकर चले विष्णु भगवान के पास उस आदमी को।
और जैसे ही वैकुंठ में लेकर पहुंचे उस आदमी को, वो आदमी पालकी से उतरा और परमात्मा के शरण में जाकर गिरा, त्राहिमाम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, और परमात्मा के गोद में बैठ गया। परमात्मा के गोद में बैठ गया। यमराज ने कहा, महाराज ये बड़ी पापी है, आप इसको गोद में बैठा रहे हैं, बड़ी पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया, एक बार महात्माओं के पीटने से राम नाम बोला है, और हमें लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार राम नाम बोलने का फल क्या दिया जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया? एक बार राम नाम बोलने का फल अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया? एक बार राम नाम बोलने का फल है कि इसने पालकी में जमराज को जोता, चित्रगुप्त को जोता, ब्रह्मा को जोता, और शिव को पालकी में जोत करके सीधे वैकुंठ में आ गया, और वैकुंठ में आकर मेरे गोद में बैठा है, और मैंने शपथ लिया है कि सन्मुख होई, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का मैं पाप नष्ट कर देता हूं, और ये जीव अभी मेरे सन्मुख हो गया, और जो मेरे सन्मुख हो गया वो पापी नहीं रह जाता। अगर ये पापी रह जाएगा तो मेरा संकल्प मिट जाएगा, मेरा मर्यादा मिट जाएगा, मेरा प्रण मिट जाएगा, इसलिए अब ये पापी नहीं रहा। विभीषण मन में विचार करते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। परमात्मा राम कहते हैं सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, जीव जैसे ही मेरे सन्मुख हो जाता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप मैं नष्ट कर देता हूं। इस प्रकार से विभीषण को देखकर परमात्मा एकदम आनंद मग्न हो गए। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई पापी होगा तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पापी होगा, पापी को हमारा भजन कभी अच्छा नहीं लगता, पापी को हमारा भजन कभी अच्छा नहीं लगता। पापी जो होगा वो मेरे सन्मुख आएगा ही नहीं, और जो मेरे सन्मुख आ गया वो पापी होगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण दीनानाथ दीन बंधु परमात्मा रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। आगे की कथा आगे होगी। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री राम भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।